आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में और ये एक टर्म है जिसे इस्तेमाल किया जाता है स्पाइन की डीजनरेशन के लिए। स्पाइन जिसे कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और जब हम बात करते हैं डीजनरेशन की तो इसका मतलब ये होता है कि जब स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो उस तरह से नॉर्मल परफॉर्म ना हो रही हो, या फिर हम कहते हैं कि लॉस ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसको डीजनरेशन कहा जाता है। या फिर इसे हम आम जुबान में इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसके लिए वियर एंड टियर का वर्ड इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो यहाँ पर जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जोड़ मौजूद होते हैं, उनके पास ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें कार्टिलेज कहा जाता है। वहाँ पर अगर टूट फूट हो रही हो, इसके लिए इसीलिए वियर एंड टियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी वजह से भी हम कहते हैं कि स्पाइन ने अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर को और फंक्शन को लॉस्ट कर दिया है, यानी कि अब उसका नॉर्मल फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसे कहा जाता है स्पॉन्डाइलोसिस। जिसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं स्पाइन को, कि हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे ये वाले जो वर्टिब्री हैं इन्हें हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, ये जो है इन्हें थोरेसिक वर्टिब्री कहा जाता है, ये वाले जो हैं इन्हें लंबर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है इन्हें सैक्रम एंड कॉक्सिक्स कहा जाता है। अब जैसे कि हमने बात की है कि स्पॉन्डाइलोसिस जो है वो एक टर्म है जिसे इस्तेमाल किया जाता है डिजनरेशन के लिए। तो किस किस तरह से जो स्पाइन है उसकी डिजनरेशन हो सकती है, उसमें हम देखेंगे स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइनल स्टीनोसिस और डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ऑस्टियो का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है बोन के लिए, और अर्थराइटिस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं जॉइंट्स की, जोड़ों की, कि अगर वहाँ पर कोई स्वेलिंग हो जाए या वहाँ पर जो है वो डिजीज़ हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो स्पाइन है, यानी कि ये जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, वो इस तरह की छोटे छोटे बोन से मिलके बनी हुई है जिन्हें कि वर्टिब्री कहा जाता है। अब अगर हम इन वर्टिब्री को इनलार्ज करके देखें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम में ले आए हैं, तो हम देखते हैं कि जहाँ पर ये जॉइंट मौजूद होता है उस जॉइंट के पास खास किस्म के टिश्यूज या सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कि कार्टिलेज कहा जाता है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉइंट मौजूद है, और ये वाला जो जॉइंट है इसे फेसिड जॉइंट कहा जाता है। और इस जॉइंट के ऊपर जो वर्टिब्री है वो मूव कर सकते हैं। तो फेसिड जॉइंट क्या है? दो एडजेसेंट वर्टिब्री के दरमियान में मौजूद होता है। और जो फेसिड जॉइंट्स हैं जब उनमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी कि वो डीफॉर्म हो गए हैं, अब उनकी शेप जो है वो वैसी नहीं रही। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है जब वो रगड़ खाना शुरू होती हैं तो उसकी वजह से वो जो वहाँ पर मौजूद बोन सेल्स हैं वो उस चीज़ को ठीक करने के लिए और बोन डेवलप कर लेते हैं, जिसे यहाँ पर हम कह रही हैं कि बोन स्पर, के वहाँ पर हमें बोन बाहर को निकली हुई नज़र आती है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो वर्टिब्री के दरमियान जो डिस्क मौजूद होती है इसकी बल्जिंग हो जाती है, ये बाहर को आ जाती है। या फिर हम देखते हैं कि डिस्क जो है वो नैरो हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इसकी वजह से, यानी कि जब जॉइंट जो है, जो फेसिड जॉइंट की हम बात करें, कि अगर वो डीफॉर्म हो जाए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, यानी कि तकलीफ होती है। और तकलीफ कब होती है? जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की जाए, या फिर जो है वो बहुत अरसे तक जो है वो कोई भी एक्टिविटी ना की जाए तो उसकी वजह से भी फिर पेन होता है। क्योंकि ये हम कह रहे हैं ना कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर जॉइंट मूव करते हैं, लेकिन
जब इनके ऊपर से जो कार्टिलेज है उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से जॉइंट्स नॉर्मल नहीं रहते। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन ले आते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, इस एनिमेशन में स्पाइनल कॉर्ड और ये जो एरिया है ये फेसेट जॉइंट है। और हम देखते हैं कि ये जॉइंट्स के ऊपर क्या हो रहा है, यानी कि मूवमेंट होती है। अब वहां से कार्टिलेज जब खत्म हो जाएगी तो ये बोन एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाएंगी और फिर वो वहां पर और जो है वो डेवलप कर लेती हैं बोन, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने बोन स्पर कहा था। और फिर इसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जो नर्व्स हैं उनमें क्या होगा, उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डेवलप होगा और उसकी वजह से पेन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी अपने सामने। इसके अलावा हमने देखा था कि जो अगर डिस्क है अगर वो स्लिप कर जाए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्क जो है वो अगर स्लिप कर जाए तो उसकी वजह से भी जो नर्व्स हैं वो जिन एरियाज में से जा रही हैं, जैसे यहाँ पर जो होल है ना, जिस होल में से वो जाएंगे, और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक होल फोरामेन होता है जिसमें से ये जाती है नर्व, जिसे कि शियाटिक नर्व कहा जाता है। तो इस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो डिस्क होती है अगर वो अपना मॉइस्चर लूज कर दे तो वहां पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब वो नैरो हो गई है। और जब वो नैरो हो जाएगी तो उसकी वजह से भी जो वर्टिब्री हैं वो आपस में इस तरह से रगड़ खाने लग जाएंगे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। स्पॉन्डाइलोसिस में जो एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है स्पाइनल स्टेनोसिस, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नैरो हो गई है। जो स्पाइनल नर्व है वो कंप्रेस हो गई है और एबनॉर्मल उसकी नैरोइंग हो गई है, यानी कि वो तंग हो गई है। और जैसे अभी हमने अपनी एनिमेशन में देखा था कि ये किस वजह से भी होता है कि जब बोन जो है वो एक्स्ट्रा डेवलप करती है तो वहाँ जहाँ से वो नर्व अराइज हो रही है वो उसके ऊपर क्या करती है, वो प्रेशर सा डालती है, जिसकी वजह से वो जो स्पाइनल नर्व है वो अपना फंक्शन जो है वो नॉर्मल परफॉर्म नहीं करेगी और उसकी वजह से जो है वो पेन होगा। पेन कहाँ पर होगा, टांगों में, और ख़ास तौर पर तब होगा जब एक पेशेंट, जो इस तरह का जो पेशेंट है जिसे स्पाइनल स्टिनोसिस होगा, जब वो चले फिरेगा, जब वो वॉक करेगा। अब अगर हम एक और रीज़न की बात करें तो वो है डीजनरेटिव स्पाइनल डिस्क, जैसे कि हमने अपनी एनिमेशन में भी देखा था कि अगर डिस्क जो है वो डिहाइड्रेट हो जाए, यानी कि वो क्या होगा, वो अपना जो मॉइस्चर है वो लूज कर दे, यानी उसमें जो नॉर्मल नमी होनी चाहिए वो ना हो और वो डिहाइड्रेट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपना जो फंक्शन है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगी। और जब वो अपना फंक्शन जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगी तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और दर्द जो है वो कहाँ पर होगा, लो बैक में, कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हो सकता है। और अगर ये वाला जो है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिस्क डीजनरेट हुई है, अगर वो सर्वाइकल रीजन में हो, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्टिब्री हैं इन्हें सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है। अगर उन वर्टिब्री के दरमियान जो डिस्क मौजूद है वो डीजनरेट हो जाए तो फिर कहाँ पर पेन महसूस होगा, नेक एरिया में भी पेन महसूस होगा। इसी तरह से जो पेन है वो और कहाँ कहाँ पर महसूस होगा, टांगों में और बाजुओं में भी महसूस हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर डिस्क जो है वो डीजनरेट हो जाए या डिहाइड्रेट हो जाए, या इसके अलावा जहाँ पर उसका ज्वाइंट है वहाँ पर जो कार्टिलेज है उसमें वियर एंड टियर हो, यानी कि टूट फूट हो जाए, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होगी और वहाँ पर बोन, जैसे कि हमने बात की थी कि वो क्या करेगी, वो एक्स्ट्रा डेवलप कर जाएगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम स्टडी करते हैं स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में।